आनंद भारती तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस समय अगर मैं बात करूं दुनिया के 10 विद्वानों में से पहला स्थान रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रिंटिंग प्रेस पर अंबेडकर भवन पर हूं मैं। दरअसल ये पास्ता लैंड बोलते हैं यहाँ, और कोने पे कौन सा होटल है सर वहाँ? साधना होटल के बगल वाली गली है, और दादर स्टेशन से थोड़ा सा खाली 5 से 7 मिनट तक चर्च गेट की तरफ चलेंगे दादर स्टेशन से, तो आपको ये भवन दिख जाएगा। तो आज दरअसल मैं यहाँ ऑफिस में हूँ जो हॉल बुकिंग करते हैं और हमारे आपके बीच में है, और आज का जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बनाने का काम कर रहे हैं सुभाष जी हैं, जो कि यहाँ का बहुत जबरदस्त देखरेख करते हैं। तो सर आपका नाम मैं जानना चाहूँगा? शकाराम भाई, आपका नाम? गोपनाथ रुपवते। हाँ गोपनाथ, बहुत सुंदर है। और आज ऑफिस में मैं आया हूँ, जरा कार्यालय का बेला दिखा दीजिए। ये हाँ ऐसे खड़े हो जाएंगे, वो दिखेगा। ये कार्यालय का बेल है, सकाली 9 से दोपहरी 12 और संध्याकाली 4 से 9 बजे तक। बधाई के पात्र हैं सर। और आप पूरा ये यहाँ का व्यवस्था आप ही देखते हैं, बुकिंग करना हुआ, कुछ भी करना हुआ, बधाई के पात्र हैं। रविवार के दिन हमको हाल चाहिए था, लेकिन रविवार के दिन बुकिंग है, तो शनिवार की अपन बात करेंगे। कोई बात नहीं, सर से मिलेंगे अम्बेडकर साहब से। और हम आपको बताऊँ बाबा साहब के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान रहे। अगर उनकी मैं बात करूं तो 64 सब्जेक्ट से मास्टर रहे वो, 32 डिग्री ओरिजिनल रहा, और इसके बाद की मतलब 9 भाषाओं का ज्ञान रहा। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं, भारत के संविधान को लिखने के लिए सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब का रहा, और संविधान लिखने के लिए 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे हैं। और अगर बात करूं तो उन्होंने क्या किया, इकलौते इंसान से पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने DOS की डिग्री लिया, डॉक्टर ऑफ साइंस का, 8 साल की पढ़ाई उन्होंने 2 साल 3 महीने में पूरा किया। इसके बाद जो हमारे भारत में जो संविधान चल रहा था उसका नाम था मनुस्मृति, उसको 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने चलाया, धन किया उसका। क्यों किया? उसमें बहुत ऊंच नीच क्या क्या तमाम तरह की बातें थी, और आज जिसको जानकारी न हो यूट्यूब पे जाकर के मनुस्मृति के बारे में जान जाए। उसके बाद दिया उन्होंने भारत का संविधान दिया। और आपको हम बता दूं, जैसा कि हमने कहा 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। ये सब काम करने के बाद उन्होंने क्या किया, 21 साल तक 21 ईयर तक पूरी दुनिया को धर्म नहीं, वो दरअसल संप्रदाय पंथ को पढ़ा उन्होंने। और लास्ट में उन्होंने क्या स्वीकार किया, बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो बौद्ध धर्म जो स्वीकार किया, भारत का जो आन बान शान, हाँ एक मिनट, भारत का आन बान शान जो है तिरंगा झंडा है, राइट, तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडा में जो चक्र, अशोक चक्र है, बराबर सर, और अशोक चक्र ही धम्म है। और धम्म और धर्म में अंतर है सर। धम्म क्या होता है सर? प्रज्ञा है, सील है, करुणा है, मैत्री है। तो हम सर आपको एक भेंट के रूप में ये धम्म पदम दे रहा हूँ सर। और हम कहते हैं ये सबको देना है, एक को नहीं सबको देना है। हमें जाति पाति नहीं देखना है। बुद्ध ने कभी जाति पात नहीं देखा सर। उन्होंने कहा सिर्फ 5 सील का पालन करो, आप प्राणहिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, और लास्ट में कहा मादक पदार्थों का सेवन मत करो। यही चीज उन्होंने कहा। तो सर ये हमारे मित्र हैं, दरअसल इनका नाम है परिहार सर, और ये दरअसल अपने माता पिता के यादगार में सर 84,000 किताब लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं सर। तो अच्छा काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं सर? अच्छा काम। जैसे सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाया था, तो उसी तरह से ये कर रहे हैं सर, प्रचार करें। तो सर क्या संदेश देंगे सर? आप यहाँ आया, मैं आपसे मिला सर, कैसा लगा आपको? अच्छा है। और हम लोग क्या है, शनिवार के दिन 10 तारीख को फूलन देवी जो कि ऑलरेडी वीरांगना रही हैं सर, उन्हीं का जयंती मनाएंगे सर। और हमारे समाज के लोग, OBC SC ST के लोग, जितने लोग हो, चाहे कोई भी जात धर्म का हो, लेकिन OBC SC ST है, तो उनके बच्चे को जो अच्छा नंबर पाए हैं उनको हम यहाँ सम्मानित भी करेंगे। और नीरज पटेल जी जो कि नेशनल जनमत के ऑलरेडी संवाददाता हैं, वो भी आ रहे हैं सर। हमारे वकील साहब भी आ रहे हैं भिवंडी से सर। तो इसी के साथ सर बातों को विराम दे रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। अब बोलिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नीचे बात क्यों तुम्हारा क्या? नहीं मैं सुना नहीं बराबर, मैं नहीं सुना। हाँ बोलो। हाँ गालो मामा दो ना क्या? अरे भाई बंद तो बोलता है तो नहीं तो दरअसल ये एंट्री गेट है। ये 100 महापुरुषों में, पूरे दुनिया के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले 7 कम्युनिटी तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी यहाँ लगाई गई है। और हम लोग यहाँ दरअसल 10
अगस्त को वीरांगना फूलन देवी की जयंती यहाँ पर हम लोग मनाएंगे, जिसमें आएंगे माननीय नीरज पटेल जी, नेशनल जनमत। एका बाजूला मराठीत आहे नाव, एका बाजूला इंग्लिशमध्ये. हा ते इंग्लिशमध्येच घेतलं. यहाँ का एड्रेस है हाँ जी. पक्का? हाँ हाँ हाँ. वेरी क्या गुड। कहिए. चलिए, बधाई के पात्र हैं। एकदम स्टेशन के बगल में, दादर स्टेशन से आप चर्च गेट की तरफ ईस्ट में जब आएंगे तो गोकुल दास पास्ता मार्ग है ये बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ से करीबन 3 से 4 मिनट तक आप आगे आएंगे तो गोकुल दास पास्ता मार्ग लगा है और इसी गली में आपको घूमना है। साधना होटल वाली गली में आपको जाना है। साधना होटल ये कला केंद्र से आगे है, कला केंद्र से आगे, कला केंद्र से और जो है विरार की तरफ जाएंगे, कला केंद्र दादर, इससे आगे जाएंगे तो साधना होटल पड़ेगा। सामने स्टेशन दिख रहा है, सापुर रेस्टोरेंट दिखिए सामने, शाकाहारी सापुर। तो वहाँ नहीं मुड़ना है, आपको चर्च गेट की तरफ आना है, उसके बाद पहला लेफ्ट है ही है। और बगल में SBI बैंक भी है और बैंक ऑफ इंडिया भी है, बैंक ऑफ इंडिया भी है और बगल में जो है SBI बैंक है। इससे आगे चर्च गेट की तरफ जब चलेंगे आप तो पहला लेफ्ट मारना है आपको। ये है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इससे आपको आगे की तरफ बढ़ना है जी। शुद्ध साईं सागर रेस्टोरेंट से भी आपको आगे जाना है, आगे की तरफ जाएंगे, आगे का बाएं टर्न।